Hello bachcho, let's see the question. Here the question says four choices have been provided. Select the correct alternative. A particle moving in a circle of radius 10 centimeter with a uniform speed completes a revolution in 4 seconds. The magnitude of the centripetal acceleration it experiences is dash centimeter per second square. A 2.5 pi square, B 5 pi square, C3 पाई स्क्वायर एंड डी 6 पाई स्क्वायर। सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि एक 10 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले सर्कल में वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। वो जो है एक रेवोल्यूशन 4 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो हमको बताना है उस पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या है इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या है की कॉन्सेप्ट? कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज कैलकुलेटेड बाय v स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा स्क्वायर इनटू r, वेयर v इज द लीनियर स्पीड या फिर लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, r is the radius of the path in which it is moving और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। सो यहाँ पर हमको बोला है कि एक रेवोल्यूशन 4 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, मतलब कि एक रेवोल्यूशन मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 पाई आर। सो हम यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लीनियर स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ पर v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी। सो इट विल बी 2 पाई आर बाई टी क्या है 4। सो इट विल बी पाई आर बाई 2। सो हमारे पास v आ गया। सो AC के लिए हम क्या बोल सकते हैं? v स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर मतलब पाई आर बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई आर। आर से आर कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा? पाई स्क्वायर आर बाई 4। सो यहाँ पर हमको रेडियस क्या गिवन है? रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो 10 बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर, सो इट विल बी 2.5 pi square centimeter per second square. So here the magnitude of centripetal acceleration it experiences is 2.5 pi square. So here A option will be correct. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.